देखिए आज का जो वीडियो है बेसिक गणित वीडियो नंबर 8 है। इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल क्या होता है तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की इस बेसिक गणित की, वहाँ पर जाके इसके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 25। ठीक है, 25 का आपको वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि से जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ये लिखना है, फिर इसके अंदर 25 और फिर दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं? दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। ये तो अब वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या। तो याद होनी चाहिए आपको 1 की वर्ग संख्या 1, 2 की वर्ग संख्या 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की वर्ग संख्या 25, 6 की वर्ग संख्या 36, 7 की वर्ग संख्या 49, 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की आपकी 81, 10 की 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो अंकों के जोड़े बना दिए। अब ऐसी आपको वर्ग संख्या लेनी है। ठीक है, जो लेनी है संख्या जिसकी जो वर्ग संख्या है, ऐसा एक अंक लेना है जिसकी वर्ग संख्या क्या है 25 से कम हो या 25 हो। तो 1 की वर्ग संख्या 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25 आ रही है। ठीक है, मतलब ऐसी एक संख्या लेनी है जिसकी जो वर्ग संख्या है वो 25 या 25 से कम हो। तो 5 आ रहा है किसका? 25 का। तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 25 आ रहे हैं। तो ये आपस में कट गए, तो ये आ गया इसका वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल 5। अगला देखिए आप यहाँ पर, जैसे 144, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वही करना है इस तरह का आपको 144। फिर इस साइड से आपको दो अंकों के जोड़े बनाने, पहले दो अंकों के, फिर एक अंक बच गया तो एक अंक का। अब यहाँ पे 1 है तो ऐसी संख्या लेनी जिसकी वर्ग संख्या 1 या 1 से कम है। 1 या तो 1 है या 1 से कम है। तो 1 है किसकी है? 1 की है। 1 1 1, फिर या 1 में से 1 गया तो 0 उतारे मैंने, यहाँ पे 4, 1 और 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी वो 3 जगह, वर्गमूल में 3 जगह उतारनी होती है आपको, 1 2 3। ठीक है, तो अब जो अगली संख्या आएगी वो भी 3 जगह उतारेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर जैसे 2 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये 22 हो गए। कितना हो गए? यहाँ पे 22 हो गए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 22 हो गए तो यहाँ पे 2, तो 2 को 22 से गुणा करेंगे। 2 को क्या करेंगे? 22 से गुणा, तो कितने आएंगे? 44 आ रहे हैं। 44, तो इसका मतलब हम 2 ले सकते हैं। अब 44 का जो है वो क्या लेंगे हम, यहाँ पहली बार तो आपको वर्ग संख्या देखनी है, फिर अगली बार क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 22 हो गए। तो अब 22 को 2 से गुणा करना, तो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सही है। तो 144 का वर्गमूल 12। ठीक है, एक अगला देखिए आप, जैसे 225, इसका निकालना आपको 225 का। तो वही दो अंकों के जोड़े। अब 2 किसका वर्ग होता है? 2 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है। 1 होता है, 4 होता है। 2 कम लेना है तो 2 से कम कौन होता है? 1 होता है। 2 से कम वर्ग कौन सी संख्या होती है? 1 होती है। किसका होती है वो? 1 1 1 और 1, 3 जगह उतारते हैं। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। फिर एक जो एक वर्ग किसका होता है? ये वर्ग 1 का होता है। तो 1, 2 में से 1 गए तो 1 2 और 5। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे 2 उतारूंगा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, फिर 2 को 22 से गुणा करूँगा तो 44 अभी 125 से कम आ रहा है। 3 लूँगा तो 3 3, 3 को 3 से करूँगा तो 9, 3 दूनी 6, 69। फिर यहाँ पे 4 लूँगा तो यहाँ पे भी 4, तो 24 का पहाड़ा 4 और बोलेंगे। फिर यहाँ 5 या 5 तो यहाँ पे भी 5। तो जब यहाँ 5 5 और 5 लूँगा, जब 25 का पहाड़ा 5 बार बोलूँगा तो 125 आ रहे हैं। आपको कम लेना है, यहाँ तो पूरे पूरे हैं, आपको कम लेना। तो 125 का पहाड़ा 5 और बोला तो आ गए 125 का पहाड़ा 5 और बोला तो 125, ये आपके 0। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल 15 हो गया। अगला देखिए आप 2025 यानी 2025 का। ठीक है, 2025 का 2025, वही दो अंकों के आपको जोड़े बनाने हैं, दो अंकों के। अब ये 20 किसका होता है? देखिए 20 तो किसी का होता नहीं है।
20 से कम होता है 16 होता है, ज़्यादा नहीं लेना आपको, 16 होता है, ये 16 वर्ग संख्या देखनी है आपको। 20 से कम किसकी वर्ग संख्या होती है, अब 16 होता है, किसकी होती है 16, ये 4 की, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 और 4 8, 20 में से 16 गए तो 4, ये 25 उतार दिए एक साथ, 2 अंक आपको एक साथ उतारने हैं, ठीक है। अब ये जैसे एक करूँगा यहाँ पे तो 81 हो जाएंगे, 2 करूँगा तो 82 हो जाएंगे, 3 करूँगा तो 83 हो जाएंगे। तो आपको 3 जगह लिखने होते हैं, एक ऊपर और 2 नीचे, फिर इन दोनों को गुणा करना होता है। पहली बार तो आपको वर्ग संख्या देखनी है, दूसरी बार जब लो तो आपको उनको गुणा करना होता है। अब यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो मैं किस 2 संख्या को गुणा करूँगा कि 5 आ जाएंगे, तो वो संख्या सिर्फ या तो 5 ही हो सकती है, ठीक है। करके देखते हैं हम, यानी यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, जैसे 8 और 5 और 5, 5 को 5 से किया तो 25, हासिल के 2, 40 और 2 42, आ रहा है 425, यानी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं हम, 5 या 425 ले सकते हो या 425 से कम, तो यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बार गुणा करने पे 425 पूरा आ रहा है, तो आपको 5 लेना है, ठीक है। तो 425 0, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 2025 का 45। और देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे 3844, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना आपको 3844, वही 2 अंकों के जोड़े बनाने आपको, 2 2। अब 38 किसकी वर्ग संख्या का होता है, 38 देखिए 5 का होता है 25, और 6 का होता है 36, और 7 का होता है 49। तो 6 का तो 36 वर्ग संख्या और 7 की 49, तो 49 तो ज़्यादा हो जाते हैं, आपको 38 या 38 से कम वर्ग की संख्या लेनी है। तो 38 से कम 36 किसकी होती है, 6 की वर्ग संख्या, मतलब 38 जो वर्गमूल देखना है, ये 38 36 किसका होता है वर्गमूल, 6 का, तो यहाँ पे ये 6 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे 36, 38 में 36 गए तो 2, ठीक है, 38 में 36 गए तो 2 उतारे 44। अब यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 6 और 6 12। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको गुणा करने पे 4 आ रहे हैं, तो जैसे 2 को 2 से करूँगा तो 4, और 8 को 8 से करूँगा तो 64, यानी इक्का अंक 4 आ रहा है। तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 रख के देखते हैं, 2 2 2, 122 को 2 से गुणा करूँगा तो 244 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही है। तो इसका वर्गमूल होगा 62। एक 6 नंबर देखिए आप यहाँ पर अगला, जैसे 12100 का, वही आपको 2 अंकों के जोड़े बनाने, 2 2 फिर 1 बच गया तो 1। अब 1 किसका होता है, 1 का ही होता है, तो 1 1 1, जो 1 है किसका वर्ग संख्या होती है, 1 की होती है। तो यहाँ पे 1 में से 1 है, 0 उतारे अगले 2 अंक, ठीक है। 1 और 1 हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 1 लिखूँगा तो यहाँ 1, तो 21 हो गए, 21 को 1 से गुणा करूँगा तो 21 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इन दोनों को करना गुणा, 21 को 1 से किया तो 21, कट गए आपस में 0, अगले वाले 2 उतारे यहाँ पर 2 0। तो ध्यान रखना वर्गमूल में 2 0 का क्या होता है, 1 0 होता है, तो इसका क्या होगा 110 होगा। अगला देखिए एक और 7 नंबर पे, जैसे 15625 का निकालना है, ठीक है। तो 15625 का वर्गमूल निकालना है, तो वही आपको 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब एक की जो वर्ग, एक किस वर्ग का वर्गमूल होता है, तो 1 का ही होगा, 1 1, 1 में से 1 है तो 0, और 1 और 1 2, आगे वाले 2 अंक उतारने 56। अगर यहाँ पे 1 लिखूँगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, 21 को 1 से गुणा करूँगा तो 21 आएंगे, यहाँ पर 2 लिखूँगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, अब 22 हो गए, 22 को 2 से करूँगा तो 44, अभी भी कम आ रहा है। 3 करूँगा तो 3 3 3, 23 को 3 से करूँगा तो 69, ज़्यादा आ रहा है तो आपको 2 बार ही लेना है, कम वाला लेना है 2। तो इन दोनों को जोड़ देना है, पहले गुणा कर दीजिए, 44, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1, ये हो गए 22 और 2 24। अब यहाँ पर 24 आ गए। अब आगे वाले 2 अंक आपको लिखने एक साथ,
अब यहाँ पर 1 लिखूँगा तो 1 1 1, 241 हो गई। 241 को 1 से करूँगा तो 241 आएंगे। 2 लिख दूँगा तो यहाँ पे 5 आ रहे हैं। तो 5 कब आ सकते हैं? जब 5 को 5 से करूँगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। 5 को 5 से किया तो 25 हासिल के 2, 20 और 2 22 हासिल के 2, 10 और 2 12, 0 आ गए। तो इसका मतलब जो 125 होगा इसका वर्गमूल होगा। और देखिए आगे, जैसे 44,100, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना आपको, तो वही दो अंकों के जोड़े। अब 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का होता है। तो 2 2 2, 2 को 2 से जोड़ा तो 4 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये 0 उतारे 41। अब यहाँ पे देखिए 1 लिखूँगा तो 41, यहाँ 1 और 1, 1 को 41 से गुणा करूँगा तो 41 आ रहे हैं बराबर। तो 1 1 1 41, 41 को 1 से गुणा किया तो 41, 41 और 1 42, और ये हो गए 0, आगे उतारे 2 0। याद रखना ये 2 0 अभी, तो 2 0 को क्या होता है? 1 0, ये तो 0 कट गए, 2 0 बचे, 2 0 का क्या होता है? 1 0। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 210 होगा। और देखिए आप यहाँ पर जैसे 40,000, अब 40,000 में वही 2 2 और 1 अंक। 4 वर्गमूल किसका होता है? 2 का 2 का 2 का, तो 4 यहाँ पे 0, ये हो गए 4। अब 2 0 बचे पीछे, इस 2 0 का 1 0, इस 2 0 का 1 0, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा? 200। कितना होगा? 200। आगे देखिए, और जैसे 11,025, वही आपको दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। 1 किसका होता है? 1 का ही होता है। 1 1 1 और 1, 1 में को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 और 1 2, 1 में से 1 है 0, उतारे अगले 10, 10 हो गए। अब यहाँ अगर 1 लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे? 1, तो 21 हो रहे। क्या हो रहे? 21। 0 तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि 0 से गुणा करूँगा तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले 1 लिखूँगा, पहले 1 को 1 लिखूँगा, 1 लिखूँगा, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं? 1 लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? तो अब यहाँ पे देखिए ये 10, अब 1 लिखूँगा तो 21 आ रहे, 10 से ज़्यादा आ रहे, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 0। तो 0 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, या तो करना है गुणा और यहाँ जोड़ना है। 20 का और 1 0, 20 हो गए। अब ये 10 में से 0 गए तो 10, और उतारे अगले वाले 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 लिखूँगा तो यहाँ 1 1, 201 हो जाएगा। तो यहाँ 5 आ रहे, तो 5 से गुणा करूँगा, 5 5 5, 5 को 5 से किया तो 25, और 5 को 2 से किया तो 10 आ रहे। तो ये होगा इसका वर्गमूल, ठीक है। अगला देखिए आप यहाँ पर, जैसे 25,600, ठीक है। दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब 2 किसका होता है? 2 तो होता ही नहीं है। एक तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो कम वाला लेना है। तो 1 होता है, किसका होता है? 1 1 का होता है। 1 होता है, किसका होता है? 1 का। वर्गमूल 1 होता है किसका? 2 तो किसी का नहीं होता, 1 होता है। वो किसका होता है? 1 का। वो लिखना आपको, यहाँ पर 1 होता है। 2 में से 1 है तो 1 और 1 2, उतारने 56, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 लिखूँगा, 1 और 1, 2 लिखूँगा तो 2 और 2, 22 को अब अगर 5 लिखूँगा तो 5 5 5, ठीक है। अब 6 कब आ सकते हैं? 6 कब आ सकते हैं? जब 6 को 6 से गुणा करूँगा तब, ठीक है। जब 6 को 6 से गुणा करूँगा तब। तो यहाँ पे देखिए 6 6 और 6, 6 को 6 से किया तो 36 हासिल के 3, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 और 3 15 आ रहे हैं 0। तो अब यहाँ पे 2 0 बच रहे हैं, तो 2 0 का होता है 1 0, यानी ये किसका होगा वर्गमूल? 256 का वर्गमूल कितना होगा? 160। तो इस तरीके से आप ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो।